तो आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर, या कहें कि बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे कहा जा रहा है कि वो राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। 28 जनवरी को शपथ समारोह होगा, मतलब नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 तारीख को हो सकता है, यानी परसों बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में नई सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी और रेणु देवी वो हो सकते हैं। यानी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन यहां टूट गया, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार चौथी बार पलटी मारेंगे। तो वो खबरें आज सामने आ रही है कि आम चुनाव के 3 महीने पहले ही बिहार में सरकार बदल रही है। वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अब देखिए धीरे धीरे बयान बदलते जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के। कल तक जो बीजेपी पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रही थी, कह रही थी कि उनकी बात मत कीजिए, उनके लिए दरवाजे बंद हैं, अब वही नेताओं के सुर बदलने लगे हैं बीजेपी के। अब कह रहे हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी राजनीति में जो कहा जाता है कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यानी बीजेपी भी इशारा कर रही है कि ये खेला होबे जो जीतन राम मांझी कह रहे थे, वो अब कुछ घंटों में या 24 घंटों में हो सकता है। हमारे साथ अमर हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं और शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले शिवपूजन झा आपके पास आ रहा हूं। अब धीरे धीरे बीजेपी नेताओं के बोल भी बदल रहे हैं। कल तक कह रहे थे दरवाजे बंद हैं, कभी जिंदगी में नीतीश कुमार को वापस बीजेपी अपने साथ नहीं लेगी। अब कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है। सुबह मैंने इंटरव्यू किया था सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि दरवाजे बंद है, लेकिन जो तलखियां थी, जिस तरीके से जो एक्रिमनी दिखता था इनके बयानों में, वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। भाजपा को ये लग रहा है कि 2015 में जो कुछ हुआ था कि छोटे भाई बड़े भाई एक साथ आए तो भाजपा को पटकनी देने में कामयाब हो गए थे, तो भाजपा को ये डर सता रहा है। अब आप गौर कीजिए कि 2019 में 39 सीटों पर भाजपा यहां पर काबिज हुई थी, एक सीट जो है भाजपा नहीं जीत पाई थी। और अगर नीतीश कुमार दूसरे पाले में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर भाजपा की सीटें यहां पर कमेंगी। भाजपा इस चीज को बखूबी समझ रही है, और यही कारण है कि जो कहा जा रहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो अब भाजपा धीरे धीरे खिड़की दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोलने को तैयार हो गई जी। और इस बीच खबर यह भी है शिवपूजन की पटना में आरजेडी खेमे में हलचल तेज हो गई है। कल ही हमने खबर दिखाई थी कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप पटना में रहें। क्या आरजेडी को भी इस बात का डर है कि उनके कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं? अभी तक तो गेम यह भी चल रहा है कि 8 जेडीयू के साथ आ जाएं तो संख्या बल 122 उनका हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कल से ही लगातार बैठक कर रहे हैं, कल से लगातार फोन पर लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, और कल देर रात तक उनके घर पर जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन ये बैठक अपने विधायक को एकजुट रखने से ज्यादा ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि राजद को महज 8 विधायकों की आवश्यकता है। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नजर ऐसे विधायकों पर है, खास करके उन 12 विधायकों पर जिन्होंने एक पैरेलल मीटिंग की थी और उसके बाद उसकी भनक लग गई थी नीतीश कुमार को, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे अनसेरेमोनियस एग्जिट कराया गया ललन सिंह का, क्योंकि माना जा रहा था कि जी। शिवपूजन आपको रोकूंगा एक बार फिर से यह खबर मैं बता देता हूं। पटना में लालू यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात ही उनको कह दिया गया था कि सारे आरजेडी के विधायक पटना में ही रहेंगे, कोई विधायक पटना छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो सारे आरजेडी के विधायक लालू के आवास पर पहुंच रहे हैं, सबको वहां पर मौजूद होना जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी आखिरी दम तक कोशिश कर रही है। कल लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की थी रोनी आचार्य के उस ट्वीट के बाद, जिसको बाद में लालू यादव के कहने पर कहा जा रहा है कि रोनी आचार्य ने डिलीट किया। लालू यादव ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की, कहा जा रहा है कि लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के भीतर राजनीतिक तस्वीर और हालात बदल गए। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ेंगे और कुछ घंटों के बाद
वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन आरजेडी भी चाह रही है कि सरकार आरजेडी की बनी रहे, इसके लिए वो कोशिश ये कर रही है कि जो 8 संख्या बल उनका घट रहा है बहुमत के लिए, वो जेडीयू के खेमे से लाए। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ये 3 मेन स्टेक होल्डर है बिहार में। तीनों ने अपने अपने विधायकों को कहा है कि आपको एकजुट रहना है। और अब आपको दिखाते हैं बिहार सरकार में जो नई तस्वीर, जो नई सरकार बनेगी क्या होगी उसकी तस्वीर। देखिए, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक चेहरा उसमें सुशील मोदी का हो सकता है, पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम, ये भी पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ये बिहार में नई सरकार की तस्वीर हो सकती है। हम बार बार कह रहे हैं, बिहार में नई सरकार की यह तस्वीर हो सकती है। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, वही चेहरा नीतीश कुमार, लेकिन डिप्टी सीएम रहेंगे सुशील मोदी और रेणु देवी बीजेपी की तरफ से। यानी कुल मिलाकर वही तस्वीर जो 2 साल पहले हुआ करती थी। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, पर मुझे लगता है कि जब तक सारी चीजें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा, मैं इतना जरूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही तो अभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। यानी कि इन सबको पता है कि बिहार में क्या मिला हो चुका है। बड़ी खबर, जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में होगी की एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में होगी। यानी जो डील चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, कहा यह जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नीचे मानने को तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी ने कई बार, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने बयान में कहा था कि कभी जेडीयू के साथ दोबारा संबंध नहीं होगा, बीजेपी भूल जाए मुख्यमंत्री पद का सपना। लेकिन बिहार में कुल मिलाकर तस्वीर वही घूम कर आ रही है। जेडीयू भूमिका में होगी, नीतीश कुमार रहेंगे ड्राइविंग सीट पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। जेडीयू की बड़ी भूमिका होगी और 2 डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि 3 महीने के बाद है, उसमें एनडीए गठबंधन है, जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़ेगी चुनाव। क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 का स्ट्राइक रेट था एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने 39 सीटें जीती थी एलजेपी के साथ। तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार भी वही 2019 का इक्वेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। और संस्कृति मूलक समृद्धि के माने हमारे जीवन में संस्कार हो और दूसरे समृद्धि हो, ऐसे विचारों से जो एकमत है, उनको तो जरूर एकजुट होकर के एक बड़ी भूमिका देश के लिए निभानी चाहिए। नीतीश जी भी जो राष्ट्र की मूल धारा है उसमें बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। और देश में एक राजनीतिक स्थिरता के लिए, एक राजनीतिक सुचिता के लिए मुझे तो लगता है जितने भी देश के राष्ट्रभक्त नेता हैं, जितने भी इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो एक तरफ अपने सनातन को गौरव देती हैं और संस्कृति मूलक समृद्धि के माने हमारे जीवन में संस्कार हो और दूसरे समृद्धि हो, ऐसे विचारों से जो एकमत है, उनको तो जरूर एकजुट होकर के एक बड़ी भूमिका देश के लिए निभानी चाहिए। तो स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी देश की इस वक्त जो नई धारा है उसमें नीतीश कुमार को भी बहना चाहिए। हमारे साथ शिवपूजन झा और अमर दोनों हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शिवपूजन, नीतीश कुमार नई सरकार बना रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, ये बात तो लगभग तय है। लेकिन ये जो कोशिशें लालू आवास पर चल रही हैं आरजेडी की, वो क्या कोशिशें हैं? और जेडीयू के जो 8 नंबर्स को इधर लाने की कोशिश है, वो कमजोर कड़ी कौन हो सकती है? क्या ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि जेडीयू के अंदर भी कुछ कमजोर कड़ी है जो इधर आ सकती है?
मुझे लगता है कि इसकी तैयारी राजद शायद बहुत पहले से कर रहा था और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। शायद यही कारण था कि ललन सिंह को पदच्युत किया गया, यानी कि अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया था। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद से हटाए जाने के ठीक पहले ऐसी बैठक हुई थी, क्लैंडस्टाइन मीटिंग, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को उसकी भनक लगी थी। बताया जाता है कि उस बैठक में तकरीबन 12 विधायक थे और वो 12 विधायक ऐसे थे जिनसे डील हो रही थी राजद की, वो ललन सिंह के खेमे के बताए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये 12 को मान लीजिए वोटिंग की नौबत आती है, 12 को एब्सटेन भी करा लिया जाता, तो राजद को तो महज 8 सीटों की आवश्यकता। अभी फिलहाल लार्जेस्ट पार्टी है, 79 विधायक है राजद के, 78 है भाजपा के। तो जहां नंबर गेम का खेल होता है वहां पर भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, राजद को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि जदयू है, वहीं पर हम पार्टी है, ये ऐसी पार्टियां हैं जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम राजद समझती है कि